हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो ये आज का मेरा ब्लॉग यहीं से शुरू हो रहा है जहां मैंने कल लास्ट वाला ब्लॉग छोड़ा था। तो हाथ आग तापने के बाद शाम को रात के लिए हमने खाना बनाया था। तो सब्जी बनाई थी गाजर आलू की, लेकिन मुझे मन हो रहा था चटनी खाने का, टमाटर की, भुने टमाटर की चटनी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो भी चूल्हे की रोटी के साथ। तो यहाँ पे मैंने चटनी बना ली और उसके बाद रोटियां बना रही थी। और आज मैं चूल्हे पे रोटी बना रही थी। मैंने चूल्हे पे ज़्यादा ज़्यादा क्या रोटी बनाई नहीं है कभी। तो रोटियां नहीं सेकी है, सब्जी तो और बाकी चीज़ें तो एक दो बार बनाई भी हैं, लेकिन रोटी नहीं सेकी है। तो मुझे थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो रही थी, लेकिन अच्छा लगता है बहुत कुछ नया करने में। और चूल्हे की रोटियां तो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद हैं। तो किस किस को पसंद है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। चूल्हे का खाना किसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 4-5 रोटियां मैंने बनाई और उसके बाद उसके बाद मम्मी ने बनाई, क्योंकि मुझसे नहीं अच्छे से बन रही थी। तो मैंने 2-4 रोटियां बना दी थी और बाकी इतना मम्मी नीचे गई थी काम से, तो बस वो इतना आई, इतना मैंने 2-4 रोटियां बनाई। उसके बाद मम्मी ने रोटियां बनाई और चूल्हे के पास ताज़ी रोटी एकदम बनी करकरारी, खाने में जो मज़ा आया ना, उस दिन जो पेट भराया वो बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत टेस्टी लगा। टमाटर की चटनी और सब्जी गाजर आलू और रोटी नमक की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और उसके बाद हमने सबने खाना खाया और यहाँ मम्मियाँ रोटी बनाने बैठ गई थी मम्मी। और मैंने खाई गरम गरम रोटी चटनी के साथ, सिकती सिकती एकदम बहुत सारा नौनी घी लगा के। तो ये वाला टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और साथ में चाय मैंने रात में भी पी ली। ठंड बहुत थी लेकिन मुझे फिर भी चाहिए थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये देसी सा खाना अच्छा लगता है। तो किस किस को ये सब पसंद है वो ज़रूर मुझे बताना कमेंट में। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो पहले जल्दी से, सारे काम बाद में, वीडियो आगे बाद में देखना, पहले जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और ढेर सारा प्यार दो, सपोर्ट दो। बिकॉज़ आपकी सपोर्ट के बिना मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और बहुत दिन बाद ऐसे मम्मी के हाथ का खाना मिला है, क्योंकि अपनी मम्मी के मतलब जो ये मेरी सासू माँ है, मैंने अपनी मम्मी के हाथ की नमक की रोटी चूल्हे पे बनी हुई खाई थी कितने दिन पहले। अब तो गांव से ही इतने दिन हो गए छोड़े हुए कि सब शहर में रहते हैं, तो मतलब टाइम ही नहीं मिलता गांव जाने का ऐसे। और वो वाली चीज़ रही नहीं जो पहले माँ जी और सब होते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि और ले ले, अच्छी लग रही है तो और खा ले अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा था, बहुत एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पेट भर के खाया मैंने, प्रशांत ने, सबने खाना खाया अच्छे से। और ऐसी बड़ी बड़ी सी रोटी एकदम करारी करारी सी, मज़ा आ गया। तो गांव जाने के बाद सबसे ज़्यादा जो बेस्ट पार्ट होता है ना, मेरे लिए तो यही होता है। वैसे मेरी यहाँ भी ससुराल में चूल्हा वूल्हा नहीं ज़्यादा चलते हैं, लेकिन ठंड में तो मैं तो चलवा देती हूँ जाने के बाद। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। और यहाँ पे आप सोचोगे कि ससुराल में जीन्स टी शर्ट पहन रखी है, तो ये मैं अभी रूम में हूँ अपने और हो रही थी रेडी फ्लैट पे जाने के लिए। बट हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे, 3, ढाई 3 बजे हैं। तो जल्दी इसलिए निकलेंगे क्योंकि मुझे रास्ते में जाना है खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने, मंदिर जाना है। साल का पहला दिन है ये, 1 तारीख की क्लिप है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे मन हो रहा था बाबा के दर्शन करने का, इसलिए बस यहाँ मैं रेडी हो रही थी। और सूट, गरम सूट मेरा एक गंदा हो रखा था और एक सूखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि यही डाल लेती हूँ। और मुझे कहीं और भी हम सोच रहे थे रास्ते में जाने का, बट फिर नहीं गए। तो यहाँ मैं रेडी हो रही थी और इसके ऊपर मैं लॉन्ग कोट डालूंगी। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि गांव में ससुराल में ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है। तो ये मेरा लॉन्ग कोट है जो बिल्कुल घुटनों से भी नीचे तक है। तो जब ये बंद हो जाता तो ये नहीं पता चलता कि सूट पहना है या मतलब कुर्ता पहना है गरम, या फिर जींस या क्या है। तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए मैं जींस शर्ट डालने के, टॉप डालने के बाद मैं ऊपर से इसको बंद करके पहन लूँगी और स्कार्फ वगैरह ओढ़ लूँगी। तो इसलिए ये बस पहन रही थी, यहाँ मैं रेडी हो रही थी। उसके बाद
हम लोग निकल रहे थे बस, और नीचे माँ जी भैया सब लोग थे, बैठे थे। इससे पहले हमने सबने फ़ोटो वोटो खींचे सारे फैमिली के साथ में, जो आपको मेरे कल थंबनेल पे दिख गया होगा। और यहाँ मम्मी कह रही थी कि ले अब चली जाएगी, अब वामी के बिना वामी की याद आएगी, मन भी नहीं लगेगा। क्योंकि बच्चा ऐसा होता है कि वामी पूरा दिन सबको बिजी करके रखती है, तो बच्चे के साथ सबका मन लगा रहता है, और वो एकदम से जाती है तो फिर सबका मन टूटता है। हमें भी ऐसे लगता है कि 4-5 दिन से अब हम घर थे तो ऐसे भरा भरा सा लग रहा था, फिर से अकेले हो जाएंगे दोनों। मम्मी बेटी रह जाते हैं, वो तो ऑफिस चले जाते हैं सुबह, और पूरा दिन नहीं ऑफिस में रहते हैं, रात रात के लिए तो घर पे आते हैं। तो दोनों मम्मी बेटी हम अकेले ही रह जाते हैं, तो हमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे मन टूटता है। मैके से तो मैं आते हुए हमेशा रोती हूँ, और ऐसे ही ससुराल से भी रहता है कि सब लोगों के बीच में से जब आते हैं तो बहुत अजीब लगता है। और यहाँ हम निकल गए, यहाँ पहुँच गए थे हम गुड़गांव, और बस मंदिर पहुंचने ही वाले थे। क्योंकि ऐसा था कि साल का पहला दिन था, साल की शुरुआत हो रही थी, तो भगवान के नाम के साथ हो, परिवार के साथ से आए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ आ गए, और ये बाबा श्याम का मंदिर है जो गुड़गांव में है, और यहाँ हमने पूजा की और बाबा के दर्शन किए। लिटरली मेरे तो आंसू आ गए थे श्याम बाबा को देखकर, क्योंकि बहुत दिन से मन हो रहा था मेरा जाने का, बहुत ज़्यादा दिल से। और आप भी दर्शन कर लो, तो उनको देखते ही मुझे बहुत ऐसा अजीब सा फील हुआ, मतलब अजीब, मतलब कि बस मन ऐसे हो गया, एकदम आंसू आ गए, और बहुत ऐसे लग रहा था कि हाँ बस क्या मिल गया, बहुत सुकून मिल गया था। ऐसे भूल जाती, मतलब भूल सा जाते हैं कि क्या मांगना भी नहीं होता, कि कुछ नहीं दिखता, बस उस टाइम पे बस भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। रास्ते में से हमने पहले तो डिसाइड किया कि खाना ले लेते हैं, मतलब वहीं खा लेते हैं, फिर नहीं सोचा कि नहीं नहीं सुकून से कपड़े वपड़े चेंज करके घर पहुँचते हैं फ्लैट पे और बैठ के खाएंगे। तो हम यहाँ पे खाना ले आए थे पैक करा के, वहाँ नहीं खाया था। तो यहाँ क्या हुआ कि बैग में बामी की बोतल का कैप खुल गया था, और तो बहुत सारा दूध गिर गया था, तो मैं सुबह उसको क्लीन कर रही थी। और यहाँ प्रसाद और बाबा के फूल जो मिले थे वो उठा के रख रही थी पूजा घर में। और यहाँ प्रशांत भी वही बोल रहे थे, जल्दी तू खाना निकाल, काम छोड़ दे सारे, कल कर लेना, सुबह कर लेना, जो भी तुझे लग रहा है, बस तू फिलहाल खाना दे दे, बहुत तेज भूख लगी है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो कंबल में जा रहा हूँ मैं, तो मुझे आ रही है नींद, और जल्दी से तू खाना दे, बस खाना खा के और जाता हूँ। तो बस उसके बाद खाना खाया, और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। तो जल्दी से लाइक कर